गुड मॉर्निंग, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जंग का एक एक अपडेट आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट की जंग में कूद सकता है रशिया। मॉस्को में इस वक्त चल रही है बड़ी तैयारी। सैन्य अधिकारियों के साथ पुतिन कर रहे बैठक लगातार, जहां पुतिन ईरान को दे सकते हैं भारी हथियार। आपको बता दें, ईरान को लॉजिस्टिक सप्लाई भेज सकता है रशिया, यानी कि ईरान के बड़े मदद के लिए यहां रशिया कूदता इस जंग में नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर रूस ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। साथ ही पुतिन ने कल एक बैठक के दौरान कहा था कि हमने ईरान को कई बार हमलों को लेकर चेताया था कि डिफेंस सिस्टम मजबूत करे, लेकिन ईरान ने उसे इग्नोर किया। लेकिन लगता है पुतिन ईरान की गलती को ठीक करने के मूड में है। रूस ईरान को जल्द ही डिफेंस सिस्टम भी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में ईरान मजबूत हो जाएगा, जिससे अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप बड़ी खबर देख रहे हैं। बता दें आपको, यहां पर जो तमाम जंग के बीच रशिया का बड़ा बयान सामने आया है, और जहां अब बात नहीं करेगा ईरान अमेरिका और इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेगा। और यहां पुतिन ने साफ इशारा दे दिया है कि वो ईरान को बड़ी मदद दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान को लॉजिस्टिक देने की बात चल रही है। जहां मिडिल ईस्ट की जंग में रशिया कूद चुका है, ईरान की मदद के लिए रशिया ने अमेरिका की निंदा की थी। रशिया ने यह साफ कहा कि अमेरिका जो ये कर रहा है ये गलत है, और इसके साथ ही अमेरिका को यहां इस हमले की कार्रवाई के बाद अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद ईरान बदले की आग में है, मिडिल ईस्ट जंग में है, भीषण तबाही है। और चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पैनल में कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, और वहीं अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों को पहले तो गुड मॉर्निंग सर, और मैं आपके पास लौटूंगी। टीपी त्यागी जी, पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा। देखिए, जो इंतजार था ना, वो इंतजार की घड़ी खत्म होती नजर आ रही है। अब इस जंग में रशिया का बड़ा बयान कैसे देख रहे हैं? क्या ये जंग और बढ़ेगा? क्या लग रहा है, क्या नजरिया बदलेगा? क्या ईरान को मजबूती मिलेगी सर? देखिए, रशिया का बयान ही तो आया है। हाँ, रशिया का बयान ऐसा तो नहीं कि आज ही आया है, बिल्कुल। इससे पहले भी आया था। उन्होंने कहा था कि हम भर्त्सना करते हैं। ईरान ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ जो ड्रोन और कुछ मिसाइल दी थी, उसके बदले में रशिया को कुछ तो ईरान के लिए करना ही है। बिल्कुल। लेकिन रशिया ईरान की मदद इजराइल के खिलाफ दो कारणों से नहीं कर सकता। पहला तो कारण ये कि वो एक्टिवली यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, बिल्कुल। यानी कि वो अपने मिलिट्री माइट को ईरान के फेवर में नहीं भेज सकता। और दूसरा ये कि इजराइल में रूसी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते जी हैं। सर। लिहाजा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान को मदद नहीं करेंगे, या ऐसा उनका इरादा नहीं है, कुछ अलग अलग ऐसे ही शब्दों में। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि इंडिया अमेरिका के खिलाफ रशिया और चाइना दोनों रहते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो देते ही रहेंगे। इन दोनों ने स्टेटमेंट वेनेजुला के खिलाफ भी दिए थे। जब वेनेजुला पर अटैक हुआ, तब भी इन्होंने कहा था कि हम वेनेजुला की मदद करेंगे। कौन सी मदद की जी इन्होंने? उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। और दूसरी एक बात और है, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के सपोर्टर हैं, लेकिन हम इतना बताते हैं कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह इतने सारे आतंकी प्रॉक्सी, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, कतैब हिजबुल्लाह, अल बदर, ये जो आतंकी संगठन है, इनसे मिडिल ईस्ट के सारे देश परेशान थे। वो बेशक चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये कह रहे थे पहले कि हम अमेरिका को अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जी सर। लेकिन जब ईरान ने दुबई पे हमला किया, दुबई में तो अमेरिकन बेस भी नहीं है, जब उस पे हमला किया तो उसके बाद फिर सऊदी अरबिया और देश बोलने लगे कि हम अब ईरान के खिलाफ है। अगर खोमेनी जिंदा होते तो शायद वो ये करने की इजाजत ना देते, क्योंकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने खिलाफ कर दिया है।
बिल्कुल ठीक है सर, बने रहिए। अरविंद जी से भी मेरे एक सवाल होगा बहुत अहम। देखिए यहां पर अरविंद सर, यहां रशिया ने अनैतिक बताया खामेनेई की हत्या को, रशिया जैसी महाशक्ति ने अनैतिक बताया है। और कहा जाता है कि जब महाशक्ति का ऐसा बयान सामने आता है, एक बयान ही काफी है सर। क्या ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में दो महाशक्ति, यानी कि हम चाइना की भी बात कर लेते हैं, तो क्या रशिया अब पुतिन अमेरिका से इस बात की बदला लेते नजर आएंगे? क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है सर? देखिए सृष्टि जी, आपने कहा कि महाशक्ति, जी वो कितनी शक्ति बची है उसमें ये एक अलग मसला है। हाँ। इसलिए अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, न चीन न रूस। इसलिए वो बयानबाजी तो करेंगे। अगर आपके दोस्त को कोई पीट रहा है, आपके लिए उन्होंने इतनी वहां से अमेरिका से लड़ाइयां बोल ली, चीन को सस्ते दामों पे तेल दिया, बहुत ही कौड़ियों के दाम ईरान ने, तो क्या वो इतना भी नहीं बोलेंगे? बोलना तो पड़ेगा। और जिस वो S-400 की बात पुतिन साहब कह रहे हैं कि खरीदा होता तो ठीक रहता, क्या वो फ्री में दे रहे थे? पैसे लग रहे थे, और ईरान की हालत वैसे ही खस्ता थी, तो वो S-400 कैसे ले लेता? वहां से खरीदने के पैसे नहीं थे, आंतरिक हालत इतनी खराब थी, महंगाई बढ़ रही थी, जो सैंक्शंस है, इकोनॉमिक सैंक्शंस काफी बरसों से झेल रहा है वो। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल था। तो बयानबाजी तो होगी, अगर बयानबाजी भी नहीं करेंगे तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा, और वही रूस कर रहा है। सृष्टि जी, हाँ, यानी कि सर आप ये ऐसा मान रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी अगर सामने ना आए, मतलब आप ये बात की जानकारी देना चाह रहे हैं कि केवल बयानबाजी है कि ठीक है हम दोस्ती निभाएंगे, लेकिन इसके बीच कुछ बहुत इसका व्यापक असर देखने को नहीं मिल सकता है। और सर आप दोनों बने रहिए, एक और जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर दर्शकों जो आपको दिखा रहे तस्वीर, अमेरिकी दूतावास के तस्वीर दिखा रहे हैं इजराइल में, जहां पर इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल की घातक मिसाइलें को आप देख सकते हैं, जहां पर ये चार जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये चार तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहां पर विध्वंस की तैयारी है। और बड़ी खबर लेंगे, जहां ईरान का साथ दे सकते हैं किम जोंग उन। अब यहां बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आई है किम जोंग उन को लेकर भी बड़ी जानकारी, जहां नॉर्थ कोरिया ईरान में भेज सकता है हथियारों का जखीरा। नॉर्थ कोरिया के पास है खतरनाक मिसाइलें, और अमेरिका के साथ किम जोंग का पहले से ही तनाव चलता आ रहा है। किम जोंग उन बनाना चाहता है परमाणु बम, जहां बता दें आपको नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने लगा रखे हैं कड़े प्रतिबंध, और यही वजह है कि अब हो सकता है इस मिडिल ईस्ट की जंग में किम जोंग उनकी भी यहां पर भीषण तैयारी देखने को मिल सकते हैं। बता दें आपको दर्शकों की नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की तनातनी पूरी दुनिया जानती है। वेनेजुएला पर हमला के बाद भी किम जोंग अमेरिका पर हमले उन्होंने कई बोले थे ऐसे, अब ईरान को लेकर भी किम भड़के हुए हैं। ऐसे में किम जोंग ईरान को हथियार देकर अमेरिका की मुसीबत बढ़ाएंगे। और तमाम यहाँ हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जरा जानेंगे कि आखिर सर, टीपी त्यागी सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसी बात का इंतजार था, पहले भी यही कहा गया, पहले खूब यहां पर बयानबाजी तेज की गई कि नॉर्थ कोरिया अगर कूद गया तो ये भीषण विध्वंसक तस्वीरें आ सकती है दुनिया भर में। लेकिन सर क्या लगता है, अभी तो अरविंद सर बोल रहे हैं कि यहां पर बात की जाए, रशिया का बयान सामने आया है, लेकिन इस तरीके से विध्वंसक विस्फोट होते नहीं दिखाई देंगे। क्या आपको लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी यहां इस जंग में कूदेगा नहीं, केवल ये बयानबाजी है? सर नॉर्थ कोरिया कूदेगा नहीं, और अगर कूद भी लेगा तो क्या कर लेगा? अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, वो मिसाइल दे सकता है। मिसाइल तो ईरान के पास पहले से ही है, ड्रोन दे सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान नॉर्थ कोरिया से पहले ही बेटर है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो ईरान है वो 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। यानी कि एक बड़े राष्ट्रीय पहलवान को एक छोटा बच्चा कहे कि मैं आपकी मदद करूंगा, बड़ी अच्छी बात है, आप मदद करिए, पर आपकी मदद का इफेक्ट क्या होगा? बाकी बची बात परमाणु बम की, तो वो परमाणु टेक्निक में तो नॉर्थ कोरिया ने थोड़ी बहुत मदद ईरान की पहले से की ही है, लेकिन क्या वो अपना परमाणु बम ट्रांसफर कर देगा? अनलाइकली। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया का किसी तरह का कोई सपोर्ट अलावा बयानबाजी के, द मॉरल सपोर्ट। अच्छा, नॉर्थ कोरिया चूंकि एक वॉलेटाइल लीडर है, वहां पे किम जोंग उन जैसे उसने अपने ट्रूप्स रशिया में भेजे, आवश्यकता पड़ने पर ट्रूप्स वो ईरान शायद भेजे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
सर माफी के क्योंकि साथ आपको रोक रही हूं, एक छोटा सवाल बस मेरा है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा इसके बाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इफेक्ट होता नजर नहीं आएगा, और यहां तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। पहले तो ये बात सामने आ रही थी अगर रशिया कूद गया तो ईरान की जीत होगी, चाइना कूद गया ईरान की जीत होगी। आपने बहुत बड़ी बात कही, आप दोनों यही कहते नजर आ रहे हैं कि बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। सर जब इफेक्ट नहीं होगा तो बयान का क्या फायदा? टीपी त्यागी सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब इफेक्ट नहीं होगा तो बयान का क्या फायदा। डेफिनेटली। इन्होंने जो मदद की है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ईरान की मदद नहीं की। हाँ। इन्होंने ईरान की जो मदद की है वो कॉस्मेटिक मदद की है। यानी चाइना ने बाकायदा ईरान को प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं जिससे उसने सॉलिड फ्यूल बना के बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। और ऐसे ही उसने यूरेनियम U-238 को यूरेनियम 235 एनरिच करने के लिए अपने साधन दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान एनरिच कर पाया। तो इतनी तो मदद की है, लेकिन करे भी क्या। HQ-9 दिया है। हाँ। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम कहाँ चला गया था जब खोमेनी और उसके 40 कमांडर को मारा गया। यानी कि चाइना का वो सिस्टम सर जिसे प्लीज हम बने रहिए, ऑपरेशन प्लीज बने रहिए सर। एक बार मैं अरविंद जी के पास भी जाना चाहूंगी। सर आपसे मेरा ये सवाल होगा कि अगर हम बात करें रशिया की, ठीक है अभी किम जोंग उन को साइड छोड़ देते हैं, देखने वाली बात होगी उनकी तरफ से क्या बयान सामने आता है, लेकिन अगर पुतिन बयान दे रहे हैं तो वो तैयारी कैसी देखने को मिल सकती है? अरविंद सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या रशिया इफेक्टिव यहां पर वे में कुछ रिजल्ट सामने दे पाएगा ईरान को, या फिर अमेरिका ही लगातार इस जंग में आगे बढ़ता नजर आएगा? सर सृष्टि जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प। हाँ। तो यहाँ हर एक देश को अपनी मदद खुद ही करनी होती है। कोई देश किसी की मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वह पैसा लगा के, अपने हथियार देके, अपनी तमाम चीजें देखे, उस सारी चीजों में नहीं उलझेगा जिसकी जरूरत नहीं है। एक तरीके से ये उसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जीता जाती है। तो कोई देश, चाहे वो चीन हो, रूस हो या उत्तर कोरिया हो, कोई आना नहीं चाहेगा। अब किम जोंग उन का ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे ईरान के बाद में जो अगला एग्जिस्टेंस का जो थ्रेट नजर आ रहा है वो किम जोंग उनको आ रहा है, क्योंकि निकोलस मादुरो को जिस तरीके से उठा के ले गए और जिस तरीके से चीजों को अंदर तक भेदा गया, जो CIA है उसकी प्रेजेंस नॉर्थ कोरिया में भी है। तो किम जोंग उनको ये डर है कि अगर मैंने बयान नहीं दिया, अगर मैंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो अगला निशाना अमेरिका का मैं हो सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका के लिए नॉर्दर्न कोरिया बहुत ही बड़ा थ्रेट है और वो थ्रेट को पार पाना चाहेगा। सर मैं आप दोनों से आग्रह करूंगी, आप दोनों प्लीज बने रहिए। बीच यहाँ पर बड़ी खबर का भी रुख करेंगे जहां दर्शकों को ये जानकारी दे दे, अमेरिका ने जारी किया हमले का नया वीडियो। बड़ी खबर आ रही है जहां ईरान पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है। तेज धमाके के साथ ट्रक में लगी भीषण आग, पल पल का आपको अपडेट दे रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। यहाँ पर वॉर स्पेशल में जहां ईरान पर एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो सामने आया है, एक नए जंग की आहट है। ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार, ना ईरान। ईरान में खामनेई के मौत का मातम मनाते लोग अमेरिका के विध्वंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हैं, तमाम हमारे मेहमान भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। अरविंद सर मैं आपके पास ही लौटना चाहूंगी। सर देखिए एक एक के बाद एक हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं, वीडियो जारी किया गया है और ये डराने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि हम कमर तोड़कर रख चुके हैं ईरान की। सर क्या कहेंगे, क्या विध्वंस की और तैयारी, क्योंकि ट्रंप बार बार मुकर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम 4 हफ्ते तक जंग करेंगे, कभी कुछ और बयान दे रहे हैं। सर देखिए, जो ईरान की कमर तोड़ने की बात है, मैं इसके बारे में कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। बिल्कुल। पहली बात यह है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगभग ना के बराबर है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वह इजराइल और यूनाइटेड स्टेट की जो जितनी भी मिसाइल है उनको रोक सके।